हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 23 फरवरी और हम 23 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वुमेन्स एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया निधि कर को। किसे किया गया है? निधि कर को। अर्थनेस्ट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निधि कर को 20 फरवरी 2025 को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें एनवायरमेंटल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में उनके योगदान के लिए दिया गया है। निधि कर ने अर्थ नेस्ट में बायोडिग्रेडेबल बायोबैग्स तैयार किए हैं जो पारंपरिक प्लास्टिक बैग्स का इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है। साथ ही ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डेविड चार्ल्स इवांस ने निधि को वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी प्रदान किया है। इवांस एक ब्रिटिश बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन है। साथ ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य के रूप में वे लेबर पीयर के रूप में बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? ये किया है विवेक जोशी ने। किसने किया है? विवेक जोशी ने। विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वे हरियाणा के मुख्य सचिव और 1990 बैच के IAS अधिकारी है। विवेक जोशी का जन्म 21 मई 1966 को हुआ था और वे 2031 तक निर्वाचन आयोग में कामकाज संभालेंगे। वहीं चुनाव आयुक्त सुखबीर जी संधू अपने पद पर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार को निर्वाचित किया गया है और उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा और राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है भारत को। किसे चुना गया है? भारत को। भारत को सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। 18 से 21 फरवरी 2025 के बीच सिंगापुर में IALA की पहली आम सभा आयोजित की गई जहां भारत को उपाध्यक्ष चुना गया है। IALA की स्थापना 1957 में एक गैर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर नौवहन प्राधिकरणों को समुद्री सहायता प्रदान करना। यह संगठन निर्माताओं और वैज्ञानिक संस्थानों जैसे हितधारकों के बीच ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। अगस्त 2024 में IALA एक अंतर सरकारी संगठन में परिवर्तन हो जाएगा। इस परिवर्तन को 34 राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है जिससे IALA को समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका मजबूत करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये मनाया गया 20 फरवरी को। कब मनाया गया? 20 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 में इसी तारीख को मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है कि समाज में एकजुटता, सद्भाव और अवसरों की समानता को बढ़ावा देना, गरीबी, बहिष्कार और बेरोजगारी को दूर करने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्रवाई करना, समावेशी नीतियों और सामाजिक सुरक्षा पर जोर देना, एक स्थायी भविष्य के लिए न्याय संगत संक्रमण को मजबूत करना है। इस दिन को मनाने की घोषणा 26 नवंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी कि महासभा के 63वें सत्र से हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा। साल 2025 में सामाजिक न्याय दिवस का विषय था सशक्तिकरण, समावेशन, सामाजिक न्याय के अंतराल को कम करना। ILO ने 10 जून 2008 को एक स्वीकृत घोषणा की थी जिसका नाम था ILO डिक्लेरेशन ऑन सोशल जस्टिस फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो कौन बने? ये बने मोहम्मद शमी। कौन बन गए? मोहम्मद शमी। 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने।
दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप ए मैच में 5 से 53 विकेट लेकर वनडे इन 5 विकेट लेकर पुरुष वनडे में 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। वनडे क्रिकेट में शमी ने 5126 गेंदों में अपने 200 विकेट पूरे किए। उनके बाद दूसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया के पेसर मिचेल स्टार्च का है, जिन्होंने 5240 गेंदों में 200 विकेट लिए थे। इस रिकॉर्ड के मामले में टॉप 6 गेंदबाजों में शमी के अलावा कोई दूसरा भारतीय नहीं है। यदि बात करें वनडे की, तो इस मामले में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले शमी दुनिया के दूसरे और भारत के पहले गेंदबाज बन गए हैं। शमी ने 104 वनडे में यह उपलब्धि हासिल की, जबकि मिचेल स्टार्क ने 102 वनडे मैचों में यह रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये हुआ ब्राजील। कौन हुआ है? ब्राजील। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 12 तेल निर्यातक विकासशील देश शामिल है। भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुई थी। संस्थापक सदस्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला है। तो इसके बाद में जो शामिल देश हुए थे वो कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो। इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर और अंगोला अब ओपेक के सदस्य नहीं है। वर्तमान पूर्ण सदस्य है लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी और कांगो। अब ओपेक का उद्देश्य क्या है कि सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना, पेट्रोलियम उत्पादों के लिए उचित और स्थिर मूल्य सुनिश्चित करना। इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर, और ये ऑस्ट्रिया इस ओपेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में पीएम मोदी ने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? ये क्या? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया है? नई दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, सांसद राज्यसभा श्री शरद पवार व 98वें सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर तारा भावलकर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई के अंदर। कहाँ हुआ है? मुंबई में। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। वैश्विक समुद्री स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन बंदरगाह, नौवहन, जल परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और समुद्री इंजीनियर संस्थान यानी भारत द्वारा किया गया था। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य समुद्री नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और नियामक प्रगति में भारत के नेतृत्व को आकार देने के लिए अग्रणी विचारों की और दृष्टिकोण को एकीकृत करना था, जो सामूहिक डिकार्बोनाइजेशन प्रयास के वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अन्न भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी? यानी कौन सी राज्य सरकार अन्न भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी? तो कौन कराएगी? ये कराएगी कर्नाटक सरकार। कौन कराएगी? कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने फरवरी 2025 में अन्न भाग्य योजना के तहत नकदी के बजाय अतिरिक्त 5 किलो चावल देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिकता वाले घरेलू राशन कार्ड धारक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल मिलेंगे। यानी अब हर लाभार्थी को योजना के तहत हर महीने 10 किलो चावल मिलेंगे। ये योजना साल 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने जारी की थी। इस योजना का मकसद बीपीएल परिवारों के हर सदस्य को हर महीने 5 किलो चावल मुफ्त में देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो किसने की है? ये की है LIC ने। किसने की है? LIC ने। LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। LIC ने अपने एजेंटों और बिक्री टीम के लिए वन मैन ऑफिस डिजिटल सुविधा शुरू की है, जिससे वे अपने मोबाइल से सभी बीमा सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी बिक्री बल को सशक्त बनाने और पॉलिसी धारकों को 24 घंटे निर्बाध डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 17 फरवरी 2025 को वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। कल वाले क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई के अंदर शुरू हुई थी। PDCA स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत में CEO नियुक्त किया है। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना की शुरुआत की है। एक्सिस बैंक ने डाटा गोपनीयता अनुपालना के प्रीव्यू के साथ साझेदारी की है। भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश राज्य में भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया गया है और निर्मला सीतारमण ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में कॉन्क्लेव फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है। और हाल ही में SBI कार्ड की नई MD और CEO सलीला पांडे बनी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।